साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 4 राज्यों में हो रहे राज्यसभा चुनाव की खलबली से पूरे देश में असर दिख रहा है। राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटका में 10 सीटों के लिए मुकाबला एकदम T20 मैच जैसा दिख रहा है। खासतौर पर महाराष्ट्र में तो मामला अलग ही देखने को मिल रहा है क्योंकि एनसीपी खेमे के 2 विधायकों से वोटिंग का अधिकार ही छीन लिया गया। जी हां, कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख राज्यसभा चुनाव में फिलहाल वोट डाल नहीं पाएंगे। पीएमएलए कोर्ट के फैसले के बाद दोनों ही विधायक वोटिंग से वंचित हो गए, मगर कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आ गया जब 9 जून की शाम को नवाब मलिक और अनिल देशमुख के वकील अपनी गुहार लेकर हाई कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि कोर्ट अर्जेंट सुनवाई के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर भी मलिक को देशमुख को मुंह की खानी पड़ी क्योंकि यहाँ हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से साफ साफ इनकार कर दिया। यानी कि अब नवाब मलिक और देशमुख के लिए करीब करीब सारे विकल्प लगभग बंद हो चुके हैं। राज्यसभा चुनाव के वक्त दोनों को जेल की 4 दीवारी में या फिर जेल जैसे हालात में ही रहना होगा। 24 घंटे तो दूर की बात, कोर्ट 4 घंटे की भी रियायत दोनों को देने को तैयार नहीं थी। तो हाईकोर्ट के इनकार के बाद कैसी हो गई नवाब मलिक की हालत और क्यों हाईकोर्ट ने दिग्गज वकीलों की फजीहत कर दी, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मुंबई की स्पेशल पीएमएलए कोर्ट नवाब मलिक और अनिल देशमुख को 1 दिन की जमानत देने से इनकार कर चुकी है। दोनों की अर्जी कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दी थी कि कैदियों को वोटिंग का अधिकार नहीं होता है। कोर्ट ने मलिक और देशमुख की दलीलों से ज्यादा ईडी को तवज्जो दी और ईडी की बात को आधार मानते हुए नवाब मलिक को अनिल देशमुख को रिहाई देने से, बेल देने से मना कर दिया। अब कहते हैं ना, मरता क्या न करता, तो ऐसा ही कुछ हुआ नवाब मलिक और देशमुख के वकीलों के लिए। जैसे ही ऑर्डर की कॉपी मिली तो दोनों के वकील सीधे हाई कोर्ट के रुख कर गए। बिना एक पल गंवाए दोनों वकील हाई कोर्ट पहुंच गए और विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपनी अपनी अर्जियां जमा करवाई। साथ ही मलिक के वकील अमित देसाई, देशमुख के वकील आबाद बोंडा ने हाईकोर्ट से गुजारिश की कि 1 दिन की जमानत को लेकर तुरंत सुनवाई की जाए, मगर कोर्ट तो अपने हिसाब से चलती है, अपने विवेक से चलती है। और कोर्ट ने जैसे ही अर्जियों को देखा तो सबसे पहले साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि तुरंत सुनवाई हो ही नहीं सकती है। जी हाँ, कोर्ट ने एक झटके में दोनों अर्जियों को साइड रख दिया और कह दिया कि ऐसा कोई गंभीर मामला नहीं है जिसमें तुरंत सुनवाई हो। अब कोर्ट की ये बात सुनते ही दोनों वकीलों के चेहरे फीके पड़ गए, पीले पड़ गए, क्योंकि हाई कोर्ट आखिरी रास्ता था और यहाँ पर भी कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से मना कर दिया और वो रास्ता भी यहाँ पर बंद कर दिया। हाई कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि हम तुरंत सुनवाई तो नहीं कर सकते, हाँ बस आपके लिए इतना जरूर कर सकते हैं कि 10 जून की सुबह इस मामले पर चर्चा कर सकते हैं। न्यूज एजेंसी हिंदी एनआई के मुताबिक महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और राज्य सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी और राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की इजाजत मांगी, मगर एचसी ने 9 जून को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। लेकिन 10 जून की सुबह सुनवाई होने की अब संभावना जताई जा रही है। अब 10 जून की सुबह से तो राज्यसभा की वोटिंग भी शुरू हो गई है, शाम तक रिजल्ट भी आ जाएंगे और ऐसे में भला हाई कोर्ट में कब सुनवाई होगी, कब दलीलें सुनी जाएंगी, कब पक्ष विपक्ष की बातें कोर्ट सुनेगी। और कोर्ट की प्रोसेस वैसे भी काफी लंबी होती है, तो लीगल मामलों के स्पेशलिस्ट तो यहाँ तक कहते हैं कि अनिल देशमुख और नवाब मलिक के वकीलों का ये पैंतरा, ये काम कहीं भी काम करने वाला नहीं है, क्योंकि अब हाई कोर्ट जब तक फैसला सुनाएगी तब तक वोटिंग हो चुकी होगी और संभावना फिलहाल दिख नहीं रही है कि वोटिंग से पहले इन्हें कोई राहत मिल पाए। अब कोर्ट से परे खबर मुंबई के कुर्ला स्थित क्रिटिक केयर अस्पताल से भी आ रही है, जहां जमानत खारिज होने की खबर मिलते ही नवाब मलिक एक बार फिर से तिलमिला उठे हैं। अस्पताल में ही बेहद नाराज और गुस्से में दिखे नवाब मलिक। अस्पताल सूत्रों की माने तो मलिक ने जैसे ही टीवी पर जमानत खारिज होने की न्यूज देखी तो पहले तो वो बुरी तरह से हांफने लगे और फिर नर्स और कंपाउंडर बीपी चेक करने आए तो मलिक बेहद गुस्से में दिखे। मेडिकल स्टाफ के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सूत्रों की माने तो नवाब मलिक ने देर रात तक खाना भी नहीं खाया था। अब मलिक के नजरिए से तो खबर को झटका ही है, क्योंकि विधायक होते हुए भी राज्यसभा चुनाव में हिस्सा ना ले पाना, वोटिंग ना कर पाना दुर्भाग्य ही है। खैर, अदालत के आदेश के बाद मलिक के पास कोई विकल्प फिलहाल बचता नहीं और न ही अनिल देशमुख के पास कोई रास्ता है। दोनों ही विधायकों को फिलहाल जेल में रहना होगा। 4 घंटे की रिहाई की उम्मीद भी पूरी तरह से टूट चुकी है। वैसे कोर्ट के इस फैसले से एक बात और साफ हो चुकी है कि वाकई
नवाब मलिक पर आरोप बेहद गंभीर हैं, क्योंकि जब कोर्ट 4 घंटे की रिहाई के लिए तैयार नहीं है तो आगे कभी जमानत मिल पाएगी, आसानी से मिल पाएगी, इसकी संभावना बेहद कम दिख रही है। तो कोर्ट के फैसले पर नवाब मलिक की अनिल देशमुख की बेबसी पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक ने बड़ी उम्मीद से इस बार स्पेशल कोर्ट का रुख किया था कि उन्हें जमानत जरूर मिलेगी, क्योंकि बेल सिर्फ 1 दिन के लिए मांगी गई है और मलिक के साथ उनके वकील को लगता है कि 1 दिन में किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ, इस 1 दिन में मलिक जरूर राज्यसभा के लिए वोटिंग कर पाएंगे। अब इस 1 दिन की बेल के लिए उन्होंने पूरा जोर लगा दिया। नवाब मलिक की पार्टी एनसीपी की तरफ से भी जोर लगाया गया और मलिक को पूरी उम्मीद हो गई कि इस बार फाइनली बेल मिल ही जाएगी, भले ही 1 दिन की सही, और वो खुली हवा में सांस ले पाएंगे। हालांकि ईडी ने पहले इस बेल का खुलकर विरोध किया और ईडी ने यहाँ तक कह दिया कि नवाब मलिक कैदी हैं और कैदियों को वोट देने का अधिकार नहीं होता है, तो ऐसे में मामला अटकता हुआ फंसता हुआ दिखा। लेकिन फिर भी मलिक को अपने वकीलों पर, अपनी लीगल टीम पर, कोर्ट पर पूरा भरोसा था कि उन्हें इस बार 1 दिन की जमानत जरूर मिल जाएगी। और अब जमानत मिलकर नवाब मलिक जेल से बाहर आते इससे पहले ही मामला ज्यादा फंस गया, ज्यादा अटक गया। जी हाँ, नवाब मलिक को लेकर मुंबई के कुर्ला स्थित अस्पताल से बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से आ रही बड़ी खबर के मुताबिक नवाब मलिक की तबीयत ठीक नहीं है। जी हाँ, ऐसी कुछ खबर मुंबई के अस्पताल से आ रही है। सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक को पेट की समस्या बढ़ गई है और उस वजह से उन्हें आनन फानन में दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। हालांकि उन्हें अस्पताल के ही अंदर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया, लेकिन हाँ, शिफ्ट जरूर किया गया, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन कहाँ शिफ्ट किया गया है, किस वार्ड में, किस फ्लोर में शिफ्ट किया, ये फिलहाल पता नहीं चल पाया। लेकिन हाँ, ये खबर सूत्रों के हवाले से जरूर आ रही है कि मलिक की तबीयत अचानक बिगड़ी है, क्योंकि कल तक नवाब मलिक जमानत मिलने पर बाहर जाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब खुद नवाब मलिक ही ज्यादा बीमार हो गए हैं, उनकी हालत ज्यादा खराब हो गई है, ज्यादा बिगड़ गई है। अब वैसे भी नवाब मलिक को पहले से ही लिवर, किडनी और पेट संबंधी कई बीमारियां हैं। उनकी मोटापा कम करने के लिए बायोट्रिक सर्जरी तक हुई थी, जिसके बाद कई तरह के परहेज करने होते हैं, लेकिन जेल में शायद वो परहेज ना हो पाए और इसीलिए मलिक की तबीयत यहाँ ज्यादा खराब होने लगी। और अब तो अस्पताल में डॉक्टर्स के सामने इलाज होने के बावजूद, सारा सब कुछ डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में होने के बावजूद मलिक की तबीयत और ज्यादा बिगड़ रही है। मलिक को इलाज फिलहाल सूट नहीं कर रहा है, ये सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं। अब अस्पताल सूत्रों के मुताबिक मलिक उठने की कंडीशन में भी नहीं है और हो सकता है कि वो जमानत मिलने के बाद अगर उन्हें मिल जाती है तो जेल से बाहर ना जा पाए। जी हाँ, यही खबर आ रही है। हालांकि ईडी ने उनकी जमानत का खुला विरोध किया था और माना जा रहा था कि उन्हें जमानत नहीं मिलेगी, मगर यहाँ तो कंडीशन ये दिख रही है कि कोर्ट के आदेश से कहीं दूर वो खुद ही फंस गए हैं, खुद ही ज्यादा अटक गए हैं और इसीलिए कहा जाने लगा है कि अब नवाब मलिक फिलहाल जेल से बाहर आने की जो उनकी इच्छा है वो शायद फिलहाल तो पूरी ना हो पाए। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। कुल मिलाकर ये देखना होगा कि आगे होता क्या है। क्या नवाब मलिक जेल से बाहर निकल पाएंगे या फिर जेल जैसी कंडीशन वाले अस्पताल से बाहर निकल पाएंगे या फिर अस्पताल के फेर में ही फंस जाएंगे? आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।